हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रामीण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पॉलिटी इन 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत 4 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आज हम 5वां टॉपिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल, इसका निर्माण हुआ था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद में मेंशन है? 279A। राष्ट्रपति सशक्त है कि वो परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उन्होंने अमेंडमेंट के तुरंत बाद किया था इसका। सचिवालय कहाँ पे है जीएसटी काउंसिल का? तो दिल्ली में। केंद्रीय राजस्व जो सचिव हैं वो इसके पदेन सचिव होते हैं। संरचना क्या है जीएसटी काउंसिल की? तो देखिए, केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं वो अध्यक्ष होंगे। मेंबर के रूप में केंद्रीय राजस्व या फिर वित्त राज्य मंत्री होंगे इसके मेंबर। तीसरा, जो राज्यों के वित्त मंत्री हैं या फिर राज्य सरकार के द्वारा नामित अन्य मंत्री, वो इसके मेंबर होंगे। साथ में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो कमीशन है उसके जो अध्यक्ष हैं वो अस्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे, हालांकि उनको मतदान की शक्ति नहीं होगी। उपाध्यक्ष कौन होंगे जीएसटी काउंसिल के? तो जो मेंबर्स होंगे जीएसटी काउंसिल के वो स्वयं में से चयन करेंगे और उनका कार्यकाल निर्धारण भी वो स्वयं करेंगे। परिषद की कार्यप्रणाली क्या है? तो देखिए, बैठक होने के लिए कम से कम आधा संख्या उपस्थित होना जरूरी है। किसी भी निर्णय के पक्ष में जब तक 3/4 मत नहीं आएगा, जो वहां पे उपस्थित है जितने सदस्य, तब तक वो निर्णय इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मत मूल्य क्या होगा? तो केंद्र का जो वोटिंग वैल्यू है वो 1/3 रहेगा और संपूर्ण रूप से राज्यों का मिलाकर के 2/3 रहेगा। परिषद की रिक्तियों के आधार पे, मान लीजिए कोई राज्य जो है अपना सदस्य नहीं भेजा, तो उस आधार पे परिषद का कोई भी कार्य अमान्य नहीं होगा। परिषद के कार्य क्या है जीएसटी काउंसिल के? तो देखिए, अनुशंसाएं करता है जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य को, फिर केंद्र और राज्य वोटिंग डालते हैं और 3/4 से पास हो जाता है तो फिर वो इम्प्लीमेंट होता है प्रोविजन। तो काम क्या है जीएसटी काउंसिल के? तो वे कर आइडेंटिफाई करना जिन्हें जीएसटी में विलंबित होना है, मतलब शामिल होना है। फिर वस्तु और सेवा जिन पर जीएसटी लगाना है ये भी डिसाइड करना। मॉडल जीएसटी लॉ बनाना, जीएसटी संबंधित कोई प्रिंसिपल्स बनाना, जीएसटी बैंड, कितने जीएसटी बैंड होने चाहिए, फ्लोर रेट क्या होना चाहिए, मतलब न्यूनतम दर क्या होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेष करारोपण विषय में, ये तब प्रकाश में आया था जब केरला में फ्लड हुआ था। केरला एक अलग टैक्स लगाना चाहता था लेकिन लगा नहीं पा रहा था, तो ये प्रावधान जो है वो भी परिषद के ही काम है। परिषद की अनुशंसा, मान लीजिए जीएसटी काउंसिल ने कोई अनुशंसा करी, उसके विवाद हुआ तो समाधान कैसे होगा? तो समाधान के लिए जीएसटी काउंसिल जो है, परिषद जो है, एक तंत्र का निर्माण करेगा। विवाद किस तरीके के होने चाहिए? तो केंद्र और एक राज्य के बीच में, या राज्य राज्य के बीच में, या केंद्र और अनेक राज्यों के बीच में। ठीक है, तो होपफुली आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो ये यहीं तक था। थैंक यू सो मच। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स वहीं पे शेयर होते हैं। थैंक यू सो मच।